अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक गांव में कुछ लोग दरख्त की पूजा करते हैं, उससे मन्नतें मांगते हैं, मुरादें मांगते हैं। मतलब ये कि पूरी तरह उसकी इबादत हो रही होती है, उसे खुदा का दर्जा दे देते हैं। गांव में एक आदमी ये सब देख रहा होता है, उसे अच्छा नहीं लगता। वो कहता है, यार ये तो शिर्क है, गुनाह का काम है कि एक दरख्त की पूजा की जा रही है। अल्लाह को छोड़कर लोग दरख्त से जो है मन्नतें मुरादें मांग रहे हैं। उसे गुस्सा आता है, कुल्हाड़ी उठाता है और निकल पड़ता है उस दरख्त को काटने के लिए। रास्ते में उसे शैतान मिलता है जो इंसान के रूप में होता है। वो उसे रोकता है, कहता है कहाँ जा रहे हो? वो आदमी कहता है, यार दरख्त काटने जा रहा हूँ, लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, मन्नतें मुरादें हो रही हैं, शिर्क का काम है, मैं दरख्त काटने जा रहा हूँ। शैतान उससे कहता है यार तुम्हें क्या तकलीफ है, करने दो उनको गुनाह का काम, तुम तो नहीं कर रहे ना, तुम्हें तो गुनाह नहीं मिल रहा, छोड़ दो। कहता है यार मैं ये गुनाह का काम होते देख नहीं सकता, अल्लाह ताला ने जो है वो बुराई रोकने का हुक्म दिया है, तो मैं बुराई रोकने जा रहा हूँ। शैतान उसे ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करता है। ज़बरदस्ती की कोशिश में दोनों में लड़ाई हो जाती है, गुत्थम गुत्था। वो आदमी चूंकि ताकतवर होता है, शैतान को उठा के ज़मीन पर पटक देता है और उसके सीने पर चढ़ के बैठ जाता है। वो कहता है, देखो मेरे रास्ते में मत आना, वरना दरख्त से पहले मैं तुम्हें काट दूंगा। अब शैतान सोचता है, यार ये तरीका तो मेरा नाकाम हो गया। वो एक और चाल चलता है, उस आदमी से कहता है, तुम दिन में कितना कमाते हो? वो आदमी कहता है, मैं दिन में 4 अशरफिया कमाता हूँ। शैतान उससे कहता है, मैं तुम्हें रोज़ाना 8 अशरफिया दूंगा, लेकिन तुम दरख्त मत काटो। वो आदमी कहता है, तुम हो कौन? वो कहता है, मैं शैतान हूँ। ये लोग पूजा कर रहे हैं ना दरख्त की, उससे मन्नतें मांग रहे हैं, उससे मुरादें मांग रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है, तो तुम मेरी खुशी में रुकावट मत बनो। वो आदमी सोचता है, यार 8 अशरफियाँ तो बहुत होती हैं, मैं दिन भर मेहनत मुशक्क़त करके सिर्फ 4 अशरफिया कमाता हूँ और बड़ी मुश्किल से गुजर बसर होती है उसमें। 8 अशरफिया मिलेंगी तो मेरे तो हालात बदल जाएंगे। वो कहता है, ठीक है, लेकिन तुम दोगे कैसे? शैतान कहता है, तुम घर जाओ, सुबह जब उठोगे ना तो तकिए के नीचे देखना, तुम्हें 8 अशरफियाँ उसमें से मिल जाएंगी। वो आदमी कहता है, कब तक मिलेंगी? शैतान कहता है, मैं तुम्हें ज़िंदगी भर दूंगा, जब तक तुम जिंदा रहोगे रोज़ाना तकिए के नीचे से 8 अशरफिया तुम्हें दूंगा, ये मेरा वादा है। वो आदमी कहता है, पक्का? शैतान कहता है, भाई शैतान का वादा है ये, बेफिक्र हो जाओ। वो आदमी शैतान की बात मान लेता है और दरख्त काटने का इरादा तर्क कर देता है, घर चला जाता है। सुबह उठता है, वाकई तकिया उठाता है तो नीचे से 8 अशरफिया, खुश होता है। अगले दिन फिर तकिए के नीचे से 8 अशरफिया। एक हफ्ते तक उसे बाकायदगी के साथ 8 अशरफियाँ मिलने लगी। एक हफ्ते बाद जब उसने तकिया उठाया तो कुछ नहीं, खाली, एक अशरफी भी नहीं थी उसके अंदर। उसने कहा, हो सकता है शैतान भूल गया हो, मसला वसला हो गया उसके साथ, कल चेक करते हैं। अगले दिन फिर उसने तकिया उठाया, जीरो, कोई अशरफी नहीं। 3 दिन तक मुसलसल जब उसे अशरफियाँ नहीं मिलती तो उसे फिर गुस्सा आता है। वो कहता है, यार शैतान ने मेरे साथ वादा खिलाफी की। वो कुल्हाड़ी उठाता है, कहता है, आज तो मैं दरख्त काट के रहूँगा, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। वो उठता है और दरख्त काटने चल पड़ता है। रास्ते में उसे फिर शैतान मिलता है, कहता, हजरत कहाँ? कहता, यार तुमने मेरे साथ वादा खिलाफी की, तुमने कहा था रोज़ाना मुझे 8 अशरफियाँ मिलेंगी, एक हफ्ते तक मिली, अब बंद हो गई, तुमने झूठ बोला मेरे साथ, अब तो मैं दरख्त काट के रहूँगा। शैतान उसे फिर ज़बरदस्ती रोकता है। वो आदमी कहता है, देखो उस दिन भी मैंने तुम्हें पटक दिया था ना, आज भी पटक दूंगा, बीच में नहीं आना। शैतान कहता है, अब ये मुमकिन नहीं है। ये कहता है और उस आदमी को उठाकर पटक देता है और उसके सीने पर चढ़ के बैठ जाता है। वो आदमी हैरान कि यार शैतान इतना ताकतवर कैसे हो गया और मैं इतना कमज़ोर कैसे हो गया। शैतान कहता है, देखो पिछली बार जब तुम दरख्त काटने निकले थे ना, तो वो अल्लाह के लिए निकले थे, उसकी रज़ा के लिए, उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए निकले थे। इस बार तुम दरख्त काटने के लिए निकले हो ना, तो वो अल्लाह के लिए नहीं निकले, बल्कि तुम निकले हो 8 अशरफियों के लालच में। पिछली बार तुम्हें अल्लाह की मदद हासिल थी, उसने तुम्हें ताकतवर बना दिया, क्योंकि तुम उसकी राह में निकले थे, उसकी खुशी के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए, उसकी रज़ा के लिए निकले थे। तो अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ थी, उसने तुम्हें ताकत दी और तुमने मुझे पछाड़ दिया। आज तुम लालच में निकले हो, तुम्हारे साथ आज कोई अल्लाह की मदद नहीं, इसलिए अब तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर यही है कि चुपचाप घर चले जाओ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो आदमी बेचारा कपड़े झाड़ता हुआ उठता है और घर चल देता है। दोस्तों, हकीकी ज़िंदगी में भी हमें हर काम अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए ही करना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप स्टूडेंट हैं, आप तालीम हासिल करने जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो ये सोचें कि यार मैं इसलिए नहीं जा रहा कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जाऊंगा या बहुत बड़ा कारोबार करूंगा और खूब ढेर सारी दौलत कमाऊंगा। नहीं, आपने दिल में ये नियत करनी है कि यार अल्लाह ताला ने इल्म हासिल करने का हुक्म दिया है, सो मैं इल्म हासिल करने जा रहा हूँ। इसके बदले अगर मुझे कोई ओहदा मिलता है, कोई मुझे तरक्की मिलती है, कोई मुझे पैसा मिलता है, तो ये अल्लाह की देन होगी, उसकी जो है वो एहसान होगा अल्लाह का। तो यकीन करें, जब आप घर से निकलेंगे तो आपको एक एक कदम का अल्लाह ताला सवाब देगा। आप इल्म हासिल करेंगे, उसका सवाब होगा। इसी तरह अगर आप जॉब करते हैं तो ये ना सोचें कि यार मैं जॉब करने जा रहा हूँ, मेहनत करूँगा, बड़ा ओहदा मिलेगा, घर वालों को अच्छी ज़िंदगी दूंगा। नहीं, ये लालच ना करें। ये सोचें कि अल्लाह ताला ने आपको अपने घर वालों की कफ़ालत का हुक्म दिया है, तो आप अपने घर वालों की कफ़ालत के लिए निकल रहे हैं, आप अल्लाह के हुक्म पर हलाल कमाने के लिए घर से निकल रहे हैं।
جب آپ یہ سوچ کے نکلیں گے تو آپ کو گھر سے نکلنے کا، وہاں کام کرنے کا، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ثواب دے گا. حتیٰ کہ آپ رات کو سوئیں گے یہ سوچ کر کہ مجھے صبح کام پہ جانا ہے، حلال رزق کمانے کے لیے نکلنا ہے، تو رات کو جب آپ سوئیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سونے کا ثواب بھی دے گا. بس نیت صحیح ہونی چاہیے. جیسے اس آدمی کی کہ درخت کاٹنے وہ پہلے بھی نکلا تھا، درخت کاٹنے وہ بعد میں بھی نکلا، لیکن کتنا فرق تھا. پہلے وہ اللہ کے لیے نکلا تھا، بعد میں وہ 8 اشرفیوں کے لیے نکلا. عمل وہی تھا لیکن نتیجے میں زمین آسمان کا فرق تھا. تو بس آپ کوئی بھی عام زندگی کا کام کریں، بس نیت یہ کریں کہ یہ کام آپ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں. یقین کریں آپ کو کامیابی ملے گی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. بس یہی تھی آج کی کہانی، یہی تھا آج کا پیغام. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.